हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं, भगवान हमें लाइफ में बहुत से मौके देते हैं, लेकिन हम उस मौका को समझ नहीं पाते हैं कि हाँ, ये मौका हमें भगवान ने दिया है। बस हम आँख मूंद करके विश्वास करते रहते हैं कि हाँ, भगवान आएंगे और हमारा ये सारा काम सिंपल कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ये समझते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वैसे हर गांव में साधु रहते हैं, लेकिन ये गांव की कहानी है जहाँ पे एक साधु रहते थे जो भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे और भगवान के यादों में, उनके ध्यान में खो गए। तभी अचानक वहाँ पे बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण चारों तरफ पानी भरना शुरू हो गया। लोग भागने लगे, पहाड़ों की तरफ, ऊंचाई पे भागने लगे लोग, क्योंकि वो गांव नीचे था और वहां पे अचानक पानी बढ़ने लगा था। तभी उसमें से एक आदमी ने देखा कि अरे, ये साधु तो चुपचाप बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं भाग रहा है, अपनी जान कैसे बचाएगा ये। उसने देखा ये साधु तो टस से मस नहीं हो रहा है, वैसे ही ध्यान में पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पानी बढ़ता जा रहा है। तो उसने साधु को टोक दिया और कहा, अरे आप यहाँ से उठिए और चलिए, भाग जाइए यहाँ से, पहाड़ों की तरफ चलिए हमारे साथ, नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान आएंगे बचाने के लिए। और वो ध्यान में फिर से खो गए। धीरे धीरे पानी कमर तक बढ़ गया और लोग नाव से पार करने लगे। उसी नाव में से एक आदमी नाव लेकर साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज, पानी कमर तक आ गया है, चलिए आप नाव पे बैठ करके पार हो जाइए, यहाँ से निकल चलिए। लेकिन उस साधु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भगवान की बहुत सेवा करता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, मुझे तो भगवान ही आएंगे बचाने के लिए। और वो साधु वहाँ से नहीं गए। अब धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि बिल्कुल सर तक पानी आ गया और लोग हेलीकॉप्टर का सहारा लेने लगे वहाँ से निकलने के लिए। जो भी कुछ लोग बचे हुए थे उन्हें हेलीकॉप्टर बचाने लगे। एक आखिरी हेलीकॉप्टर बचा हुआ था, उसने देखा अरे एक साधु पेड़ के नीचे है। साधु की सिर्फ जटा दिख रही थी। हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति ने देखा और रस्सी फेंकी और बोली, साधु महाराज, आप ये रस्सी पकड़ करके ऊपर आ जाइए, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और इसके बाद हम आपको नहीं बचा पाएंगे, आप इस रस्सी को पकड़ करके आ जाइए। लेकिन साधु महाराज थे कि टस से मस नहीं हुए और बोले कि नहीं, मैं भगवान की बहुत सेवा करता हूँ और मुझे अपने प्रभु पे भरोसा है, मुझे वो कुछ नहीं होने देंगे, मैं यहाँ से किसी की सहायता नहीं लूँगा और मैं नहीं जाऊँगा। एटलीस्ट वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला गया और पानी लबालब भरना शुरू हो गया, ऊपर तक पानी आ गया। साधु भी उसमें डूब गए और डूबने के बाद क्या होता है, सांसें बंद हो गई। साधु महाराज प्रभु के पास पहुंच गए। मरने के बाद जब साधु भगवान के पास गए, तब उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं आपको इतना मानता था, इतनी श्रद्धा थी मुझे आप पे, इतनी पूजा अर्चना की, इतनी सेवा की, आपकी भक्ति किया मैंने, तपस्या में लीन रहता था और फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए और मेरी डूब कर मृत्यु हो गई। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा और आप आए नहीं। तब भगवान बोले, अरे मूर्ख, मैं एक बार नहीं 3 बार आया तुम्हारे पास। पहले पैदल, दूसरी बार नाव से और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से। ये तीनों अवसर तुमने गवा दिए। ये तीनों बार बचाने के लिए मैं ही तो आया था, लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में भगवान हमें इस तरीके के बहुत से मौके देते हैं, लेकिन हम अंधविश्वास में और पता नहीं किसके इंतजार में खोए रहते हैं कि ऐसा होगा तभी मैं ये काम करूँगा, वो आएगा तभी मैं ये काम करूँगा। और अपनी बात पर अड़े रहने के कारण हम वो अच्छे अच्छे मौके गवा देते हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वक्त चले जाने के बाद फिर वापस नहीं आता है। इसीलिए जो भी समय मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए।
आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।